Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. My today's topic is Surface Areas and Volumes Part 2 for Class 9 CBSE. In Part 1 of this chapter, I have explained surface areas of cube and cuboid. Link of the Part 1 videos is in the description. Now, I am going to teach you surface areas of right circular cone and sphere. A right circular cone. We observe that an ice cream cone or a joker cap having circular bases and lateral surface area. These solids are example of cone. So in the figure, this OAB. OAB is a cone and O is called the vertex of the cone. If the line joining the vertex to the center of the circular base is perpendicular to the base, the cone is called a right circular cone. Means यहाँ से हमने सर्किल के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करी. दिस वन इज सी. तो अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर में, दैन इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन. एंड BC is called radius, O is vertex, OC equal to height of the cone, BC equal to radius, and OA equal to slant height of the cone. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? हाइट को H से, रेडियस को R से एंड स्लैंट हाइट को L से डिनोट करते हैं. सो इन दिस केस OAB is called right circular cone where O is the vertex of the cone. In this chapter we shall dealing with the right circular cone only. So towards now, cone means right circular cone. Now we find the surface area of a right circular cone. Surface area of a right circular cone. तो इसके लिए हम क्या करें? सपोज हमारे पास एक कोन है, ये दिस वन इज कोन. ये हमारे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन. हमने इसको कट कर दिया. मान लीजिए इस तरह से हमने कट किया. तो हम कट करने के बाद जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास जो आएगा फिगर वो कुछ इस तरह का आ जाएगा. ऐसा इस तरह का फिगर आ जाएगा. ठीक है. कोन को अगर हम इस तरह से रख लें, इस तरह से बनाएं, ये कोन है हमारे पास, ये. तो यहाँ पर इस कोन में ये कोन हो गया. इसमें ये हमारे पास वर्टेक्स है O, दिस वन इज रेडियस R, दिस इज हाइट H एंड दिस इज स्लैंट हाइट L. तो जब हम इसको कट करके खोलेंगे तो हमारे पास ये वाली फिगर आ गई. तो इस फिगर में यहाँ पर ये हमारे पास हो गया O, ये दिस A एंड B, ये हमारे पास हो गया. और ये हमारी स्लैंट हाइट L हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमारे पास एक कर्व आ जाएगा. अब क्या करें? अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में काट दें, सपोज इस तरह से ऐसे, और हम इसको दे दें नाम B1, B2, तो ये हमारे पास छोटे छोटे से ट्रायंगल्स आ जाएंगे. और ये इन ट्रायंगल्स को ये वाला
लगभग 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल्स का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर हम इस लेटरल सरफेस एरिया मतलब इस खुले हुए पार्ट का सरफेस एरिया निकालें तो फर्स्ट वन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, हमारे पास 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल ऐसे हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है b1, एक साइड b1 है और हाइट l, ये सब स्लैंट हाइट आती जाएंगी ये l वाली। तो इसी तरह से हमारे पास ये सब क्या आ जाएगा, हाफ इंटू b2 इंटू l एंड सो ऑन। सपोज लास्ट वाला हमारे पास, ये वाला हमारे पास आ जाता है bn, तो हम सारा मिला के ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू bn प्लस l, bn इंटू l। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू l, b1 प्लस b2 प्लस b3 एंड सो ऑन प्लस bn। एंड ये सारी की सारी मिलके कितना हो जाएगा, ये बेस, ये वाला पूरा बेस का सरकमफ्रेंस आएगा हमारे पास। ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, बेस का सरकमफ्रेंस ये वाला। तो ये कितना होगा 2πr। तो हम इन सब की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πr। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू l इंटू 2πr। 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट वन, ये तो कर्व सरफेस हो गया जो चारों तरफ का है। बेस इसमें क्या होगा, सर्किल। कोन का बेस क्या रहेगा, सर्किल। सो फॉर सेकेंड whole surface area of the cone, this one is curved surface area of the cone। now whole surface area और total surface area कुछ भी कह सकते हैं, total surface area of the cone। so this is equal to कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। एंड बेस क्या है, एक सर्कल है। तो कर्व सरफेस तो एरिया तो आ गया पाई आर एल एंड बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। एंड अब हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पर हमें L निकालना है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस वन। सो पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो हियर L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, or we can say L equal to under root h square plus r square. So this is the value of L. Clear? So now curve surface area of the cone equal to pi r L square units and total surface area of the cone equal to pi r L plus r
square units. So these are the two formulas of the right circular cone, or simply we can say cone, because in this chapter we are dealing with only right circular cone. Example number first. A joker caps is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. So here radius equal to 7 centimeter, height equal to 24 centimeter. And we know that slant height L equal to under the root r square plus h square. Substitute the value of r and h, we get r equal to 7. So 7 square plus 24 square. Now centimeter. So this is equal to under the root 7 into 7 49 plus 24 into 24 576, and this is equal to under the root 625, and root of 625 equal to 25. So this is equal to 25 centimeter. So slant height equal to 25 centimeter. Now area of the sheet for one cap. So therefore area of the sheet for वन कैप. तो कैप के लिए हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ही शीट लगेगी. सो कितना होगा कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल. उसी से हमारा कैप बन जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू 22/7 पाई की वैल्यू एंड आर इक्वल टू 7 एंड एल 25. 7 7 cancel. So this is equal to 550 square centimeter. So for one cap, area of the sheet equal to 550 square centimeter. Therefore, area of sheet required for 10 such caps, 10 such caps equal to 550 into 10 square centimeter. So this is equal to 5500 square centimeter. So this is our answer. Example number second. Which length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. So for this height of the conical tent equal to 8 meter, this is given, and radius of the base equal to 6 meter. दोनों given है हमें. Therefore, slant height of the conical tent L equal to under the root h square equal to h square plus r square. h square plus r square. ये h है and this one is r. So this is equal to, substitute both the values, we get 8 square plus 6 square,
equal to under root 64 plus 36 equal to under root 100. So this is equal to 10 meter. So slant height equal to 10 meters. Now, therefore, area of the tarpaulin required equal to curved surface area of the cone or lateral surface area of the cone, and this is equal to pi RL, and pi equal to 3.14 and R 6, L equal to 10, ये भी हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर मीटर. So this is equal to 188.4 square meter. So this is our area required by tarpaulin, and width of tarpaulin is given. Width कितनी दी हुई है? Width of the tarpaulin equal to 3 meter, and area equal to 184.4. So therefore length of the tarpaulin equal to area upon width, and this is equal to 188.4 upon 3 meters equal to 62.8 meters. And the extra material required for stitching margins and wastage, ये कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, और दिस इज इक्वल टू 0.20 मीटर. Therefore total length of the tarpaulin required equal to 62.8 plus 0.20 meter equal to 63 meter. Answer. Example number 3. Curved surface area of a cone is 308 square centimeter and its slant height equal to 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone. So let radius of the base equal to R. Radius of the base equal to R. Slant height L equal to 14 centimeter, given है 14 centimeter, and curved surface area of a cone equal to 308 square centimeter, ये भी हमें given है. So for first कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल होता है. पाई आर एल इक्वल टू 308, एंड दिस इम्प्लाइज 22/7 इंटू आर एल इक्वल टू 14 इक्वल टू 308. दिस इम्प्लाइज, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. आर इक्वल टू 308/22 इंटू 2, and this implies R equal to 308/44 centimeter, or this implies R equal to 7 centimeter. So radius of the cone is 7 centimeter.
Now second one, total surface area. Total surface area of the cone equal to pi r L plus r. Substitute all the values. 22/7 into r equal to 7, L 14 plus 7. 7 cancel out, then 22 into 21 equal to 462 square centimeter. So this is our answer. Now sphere. A sphere is a collection of a point in a space equidistant from a fixed point. A fixed point is called the center and the fixed distance is called the radius of the sphere. The segment joining 2 points on a sphere passing through its center is called the diameter of the sphere. So diameter AB, ये डायमीटर हो जाएगा. इसी तरह से सेंटर से ये सेंटर O है, तो अगर इस डायरेक्शन में भी अगर हम एक लाइन बनाएं तो ये भी डायमीटर हो जाएगा. प्लेन कंटेनिंग द डायमीटर ऑफ a sphere divide the sphere into 2 equal parts. Each part is called sphere. अगर ए बी से अगर हम इसको कट करें तो ये स्फेयर 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा और दोनों पार्ट्स अलग अलग एक हेमी स्फेयर बन जाएंगे, मतलब स्फेयर का आधा आधा पार्ट बन जाएगा. नाउ एरिया ऑफ अ स्फेयर, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ये सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन जब हम इसको कट करते हैं, मतलब एक हेमीस्फेयर में बनाते हैं, तो हेमीस्फेयर कुछ इस तरह का बनेगा. तो ये तो उसका आधा पार्ट हो गया स्फेयर का, और ऊपर वाला ये पार्ट ये एक सर्किल के जैसा हो जाएगा. तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला पार्ट, कर्व सरफेस एरिया मीन्स this part of the hemisphere. So for this curved surface area of a sphere, वो कितना हो जाएगा, इस टोटल का आधा, मतलब ये क्योंकि आधा पार्ट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स. This is also square units. Now total surface area की अगर हम बात करें हेमीस्फेयर की, total surface area of ये हेमीस्फेयर of a हेमीस्फेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो ऊपर ये हमारे पास सर्किल है दिस वन. इस सर्किल का, किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. उस सर्किल का एरिया और जुड़ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स. तो ये हमारे पास हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. क्लियर? तो इस तरह से हम हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द सरफेस एरिया of a sphere whose radius is 21 centimeter. So for this we know that here radius is given, so radius equal to
21 centimeter, and we know that surface area of a sphere equal to कितना होता है 4 pi r square. So this is equal to 4 into pi equal to 22/7 and r given है 21 into 21 square centimeter. So this is equal to 7 से cancel कर देंगे 3 times and this is equal to 5544 square centimeter. So this is our answer. Clear? Now next one. Example number 5th. A hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of a ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. So here inner radius इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं. इनर रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्टील इक्वल टू 0.25 centimeter. So therefore outer radius इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. outer radius इक्वल टू 5 plus 0.25 centimeter. So this is equal to 5.25 centimeter. Now outer curved surface area of the ball इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर. क्योंकि सिर्फ बॉल का निकालना है, ऊपर जो सर्किल है उसका नहीं, तो खाली इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज 2 into 22/7. यहाँ पर r हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि हमने आउटर का रेडियस कैपिटल R लिखा है. तो 2 into 22/7 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 5.25 into 5.25 square centimeter, and this is equal to 173.25 square centimeter. This is our answer. Now next one. Example number 6. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा. The diameter of a moon is approximately 1/4 of the earth. Here diameter is given. Find the ratio of their areas. So here first let the diameter of the moon इक्वल टू 2r. सपोज कर लिया r रेडियस है तो उसका डायमीटर कितना होगा रेडियस का डबल, तो मून का डायमीटर कितना हो गया 2r. एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ का डायमीटर कितना होगा, मून का 1/4 है, इट मीन्स अर्थ का डायमीटर उसके 4 टाइम्स हो जाएगा. तो डायमीटर अर्थ का कितना हो जाएगा 4 into 2r. 4 into 2r. It means this is equal to 8r. Clear? Now डायमीटर हमें ये दिया है, तो therefore radius of the moon इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा एंड रेडियस ऑफ द अर्थ वो हमारे पास हो जाएगा 4r. क्लियर? नाउ सरफेस एरिया निकाल लेते हैं.
सरफेस एरिया ऑफ द मून, सरफेस एरिया कितना होगा मून का, सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। सो 4πr² सरफेस एरिया मून का हो जाएगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ के लिए 4π, अर्थ का आर कितना है 4r, 4r²। सो दिस इज इक्वल टू 4π16r² equal to 64πr². Now this is our equation number 1 and this is equation number 2. Now हमें रेशो लेना है। So therefore surface area of the moon upon surface area of the earth इक्वल टू, मून का कितना है सरफेस एरिया 4πr² एंड अर्थ का कितना है 64πr², 64πr² एंड r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 16 टाइम कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 1/16। So we can say that surface area of the moon is to surface area of the earth equal to 1:16. So this is our answer, 1:16. Now next one, example number 7. The right circular cylinder just encloses a sphere in the radius r. फिगर में दिया हुआ है, find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder and ratio of the areas obtained in A and B. So in this case, first we know that surface area of the sphere इक्वल टू कितना होता है 4πr² स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास होता है। एंड दिस इज आवर A. नाउ बी पार्ट क्या है, इन बी हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व, surface area of the curved surface area of the cylinder. So here for cylinder height equal to 2r, height किसके बराबर है 2r means diameter के बराबर, ये वाला this one, तो 2r के बराबर height है। So therefore यहाँ पर h कितना हो गया 2r। So curved surface area of the cylinder इक्वल टू कितना होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। सो दिस इज इक्वल टू 2πr और h की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2r। सो दिस इज इक्वल टू 4πr² स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। और नाउ सी पार्ट, हमें रेशो निकालना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला आंसर ए का कितना आ रहा है 4πr² एंड सेकंड भी, दोनों कितने कितने आ रहे हैं 4πr² 4πr² एंड 4πr²। सो रेशो हमारा क्या आ जाएगा 4πr² अपॉन 4
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/1 इक्वल टू आंसर रेशियो क्या जाएगा 1:1. सो दिस इज आवर आंसर. 1:1 is our answer. Hope you enjoyed the lesson today. I will be uploading part third of this chapter soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.